के लिए हम खड़े हैं, जिस शक्ति के लिए खड़े हैं, उस रैयादाई को सर्वप्रथम सेवा जोहर। उसके बाद हमारे आहा के बाबा जी, आप सभी मातृ पितृ शक्ति, आने वाले बाहर गांव से सभी सगाजन और इस मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, जो जनजाति मोर्चा के सभी सदस्य अध्यक्ष, आप सबके तो मैं नाम नहीं जानता, तो सभी को एक बार में सेवा जोहर करता हूँ। और एक तो वक्त कम है तो बहुत कम पॉइंट में आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि कल रात में भी मेरी एक स्पीच हुई थी। मैं राहुल खन्ना के एक YouTube चैनल के माध्यम से समाज में कुछ विचार का परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार 6-7 सालों से मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ। भारत के हर ट्राइब में जा रहा हूँ, हर ट्राइब को निरीक्षित कर रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा हूँ, और उसमें क्या ऐसा है जो हमें बचाना चाहिए। और ये पता लगा कि उसका जो कल्चर है, परंपरा है, रूढ़ी है, सब कुछ बचाने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ उसका प्राचीन है। और फिर वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई, और हम लोगों ने ये ठाना कि आज हम ट्राइबलों की बात हर जगह पे पहुंचा के रहेंगे, और उसमें हम थोड़े बहुत सफल भी हो रहे हैं। आज इस ये जो आपका सैलाब मैं देख रहा हूं, उस सैलाब से मुझे ये लग रहा है कि समाज आज मेरा एक जगह आने लगा है, अपने पेन पुरखा को पहचानने लगा है, अपने पेन पुरखा को पूजने भी लगा है। लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन अगर गलत होता है तो हम कितनी भी बंदूक से, बहुत नई बंदूक से अगर गोली चलाए तो वो निशाने पे नहीं बैठेगी। अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो क्या फायदा उस बंदूक का, और क्या फायदा उस गोली का। एजुकेशन, शिक्षा की बात हर कोई कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं कर रहा। भारत में 700 से अधिक जातियां हैं, जनजातियां हैं, और उसमें आप जाएंगे तो आपको हर कोई शिक्षा की बात करते हुए नजर आएगा ट्राइबलों के लिए। लेकिन क्या वो शिक्षा एक अचूक साधन है? आज के दौर में क्या अचूक साधन है? एक उदाहरण के तौर पर मेलघाट में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमारे कोरकू ट्राइब रहते हैं, और उस कोरकू ट्राइब में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपनी भाषा ही जानते हैं, अपनी ही भाषा जानते हैं, बाहर की भाषा नहीं जानते। और इंडिया में ऐसी कुछ जनजातियां हैं, मैं दिखा दूंगा आपको, कि उनको उनकी कबीले की भाषा छोड़ दिया जाए तो दूसरी भाषा नहीं आती। अगर ऐसे क्षेत्र से जो बच्चे निकलते हैं, उनको एजुकेशन लेना है, उनका भी अधिकार है एजुकेशन लेने का। वो जाके किसी स्कूल में पढ़ता है, किसी शहर में जाने की कोशिश करता है, कॉलेज में जाने की कोशिश करता है, वो वहां जाने के बाद क्या वो फर्स्ट आएगा उस क्लास में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी मातृभाषा अलग है, उसके कबीले की भाषा, उसकी जन्म भाषा अलग है, और दुनिया में जो भाषा चल रही है उस भाषा से उसका कोई संबंध नहीं। तो इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ के गवर्नमेंट को बताया जाए कि ट्राइबल का जो डेवलपमेंट है वो बाद में करना, पहले उसको उनकी भाषा में एजुकेशन दो, उसके बाद अपना डिसीजन वो खुद लेंगे। उनको उनकी भाषा में अगर एजुकेशन मिलता है तो वो स्टॉप जरूर करेंगे। और इसीलिए हमारे ट्राइबल लोगों में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, शहरों में हमारे बच्चे जाके पढ़ते हैं, ज्यादा मार्क नहीं ला पाते, ज्यादा परसेंटेज नहीं ले पाते, तो उसके बाद उनको खाने के लिए आप यहाँ आते हो, खाने के लिए एंजॉय करने के लिए आप यहाँ आते हो। अरे वो जिस माहौल से आया है ना, वो माहौल ये, इसलिए 5वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, इसलिए हम बात करते हैं पेशा कानून की, कि जल्दी से जल्दी वो लागू हो, जल्द से जल्द हमारी भाषा में, हमारी कल्चर में हमारा राज्य हो। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, MP का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, कहीं का भी गोंड आदमी हो, एक ही कहता है, मावा नाटे मावा राज, मेरी गांव की मेरी सरकार। और इसीलिए, नहीं तो यहाँ के ट्राइबल लोगों को बाकी धर्मों से या बाकी समुदायों से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ट्राइबल आदमी यहाँ पे अपनी जगह बनाना चाह रहा है, जगह जैसे बाकी लोगों की जगह है, वो भी चाह रहा है कि मेरे भी बच्चे पढ़े, वो भी चाह रहा है कि मेरा भी बच्चा पुणे जाए, वो भी चाह रहा है कि मेरा भी बच्चा बंबई में जाके सीखे, मेरा भी बच्चा इंजीनियर बने, मेरा भी बच्चा एडवोकेट बने, मेरा भी बच्चा सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठे। और ये सोचने का अधिकार संविधान सबको दे रहा है। तो फिर वो अगर अपनी जगह बना रहा है तो बाकी, यानी यहाँ के गवर्नमेंट को और बाकी जो भी हमारे समाज के लीडर्स लोग हैं, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ट्राइबलों को पहले वेल एजुकेट करना बहुत जरूरी है,
तब जाके हमारा विकास हो पाएगा। हमारे घर के सामने एक बड़ा सा रास्ता, हमारे घर में एक छोटी सी गैस और हमारे घर में 40 या 50 किलो राशन फ्री देने से मेरे आने वाली पीढ़ी नहीं सुधरेगी। मेरी पीढ़ी तब सुधरेगी जब मेरे घर का कोई आदमी वेल एजुकेट बन के इस सरकार की इस यंत्रणा में जाके बैठेगा, तब मेरी 10 पीढ़ियां सुधर जाएगी। और आपको सब परोसा जा रहा है, लेकिन यही नहीं परोसा जा रहा है। आपको सब परोसा जा रहा है, लेकिन यही नहीं परोसा जा रहा है जिस चीज का महत्व है उस चीज को ही नहीं बताया जा रहा है। आपके हक में क्या है? अगर 70-80% आपके गांव में आप हो तो आपके गांव में पेशा कानून लागू हो सकता है। पेशा कानून क्या है? पेशा कानून ये है, ये आवाज उठी थी जो अभी RRR मूवी दिखी है आपने, RRR मूवी राजा मौली की रिलीज हुई है और बहुत बड़े कोयतुर समुदाय ने देखी है, मैंने भी देखी है। उस मूवी में एक बात उठाई गई, एक चीज को, एक पर्सन को उठाया गया। उस पर्सन का नाम है क्रांतिवीर कुमराम भीमू। क्रांतिवीर कुमराम भीमू का नाम आज पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो पहले एक इंसान थे जो बता रहे थे कि ट्राइबल ही वो आदमी है जिनका अधिकार इस देश के जल, जंगल और जमीन पर है। और इन्होंने ये प्रूव भी किया था। एक हाथ में अंग्रेज की हुकूमत थी, एक हाथ में निजाम की हुकूमत थी, और दोनों से लड़ते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक हमारी जल, जंगल, जमीन हमें वापस नहीं मिलती, वापस मिलती यानी हमारा अधिकार उस पे नहीं आता, तब तक हम रुकने वाले नहीं। और ये गोंडवाना आंदोलन चलते ही रहेगा। और वहां से 1941 से आज तक 2022 तक आज भी गोंडवाना का आंदोलन चल ही रहा है। और इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या, हम किस चीज के पीछे जा रहे हैं। अगर ये हम समझ लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम समाज में बदलाव जरूर करेंगे। एक्चुअली आजकल कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन ये हो रहा है कि मैं प्राचीन हूं, तू प्राचीन है। अपने अपने लोग लगे हुए हैं इस कंपटीशन में, लगे हुए हैं कि मैं प्राचीन हूं। कोई ये दाखला दे रहा है, कोई वो दाखला दे रहा है। लेकिन UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सभी देशों की एक बड़ी संस्था है जो वहां से उन्होंने 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे को उन्होंने सम्मानित किया था। वो कह रहे हैं कि जिस देश का वो ट्राइब है, ट्राइब के कैटेगरी में अगर वो इंसान आता है तो वो समूह, वो समुदाय सबसे प्राचीन है। उसको उसके अधिकार, उसको उसके सभी अधिकार मिलने ही चाहिए। ये तरतूद है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप 5वीं अनुसूची क्या है गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। पेशा कानून क्या है गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। ये मैं खुद के जेब से नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये बताया नहीं जा रहा है। हमारे हक और अधिकार बताने चाहिए लेकिन बताया नहीं जा रहा है। और इसीलिए हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। किसी के कंधे पे बंदूक रख के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। और आज का ये तो जमाना है नहीं कि गोंड राजा किसी के साथ झगड़ा हुआ तो तलवार लेके चले गए। आज के पास एक ही शस्त्र है और वो है कलम। इस शस्त्र को अगर आप महारत हासिल करते हैं इस शस्त्र पर, जिसे मैं कलम कह रहा हूं, तब ही हम वहां जाके जीत सकते। और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सुशिक्षित होना। और सुशिक्षित नहीं, और पढ़ा लिखा और सुशिक्षित में भी फर्क है बड़े भाई। पढ़ा लिखा और सुशिक्षित में फर्क है। पढ़ने के बावजूद ही बैल जैसी बुद्धि रखकर अपने समाज की और अपनी पीठ दिखाते हुए चले जाने वाले को मैं सुशिक्षित नहीं कहता, मैं उसे पढ़ा लिखा कहता हूं सिर्फ। लेकिन अपनी शिक्षा को अपने समाज के लिए उतार कर अपने समाज के लिए वो वक्त बिताता है, मेहनत करता है, उसे ही मैं कहता हूं सुशिक्षित। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज को पीठ दिखाकर चले जाते हैं, मंचों पे आके तालियां बजवाते हैं, लेकिन उसके बाद समाज के कोई काम नहीं आते। और ऐसे लोगों को हम समझ नहीं पाते और कहते हैं कि आप हमारी लीडरशिप करेंगे। कहां ले जाएगा वो? समाज को कहां ले जाएगा? कहां तक पहुंचाएगा आपको, आपकी पीढ़ी को? नहीं पहुंचा सकता। इसलिए सोच समझ के अपने लोगों को चुनिए। इसलिए सोच समझ के जो आदमी आपके काम कर सकता है, जो आदमी आपके हक और अधिकारों के लिए लड़ सकता है,